But in this video we will study about the function of liver. लास्ट क्लास में हम लोगों ने लिवर का स्ट्रक्चर एज वेल एज उसकी एनाटमी स्टडी करी थी बेटा. तो सबसे फर्स्ट हम इसमें ये लिख सकते हैं कि फंक्शन क्या क्या लीवर मतलब व्हाट द फंक्शंस डन बाय द लिवर. तो ये कह सकते हैं देयर आर मोर देन 500, वी कैन से मोर देन 500 vital functions performed by liver. अब यहाँ पे बात आती है बेटा कि वाइटल फंक्शन किसे कहा जाता है. वाइटल मीन्स विच इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ, यानी जीवन के लिए ज़रूरी होता है. अगर ये नहीं हो तो पर्सन की डेथ हो जाती है. तो हम देखते हैं कि सारे 500 फंक्शंस तो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेनली कौन कौन से फंक्शंस होते हैं. तो सबसे फर्स्ट नंबर पर अगर हम लोग लेते हैं बेटा तो दैट इज़ प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस. अब आप कहोगे कि मैम ये बाइल जूस इम्पॉर्टेंट क्यों है. तो बेटा इट इज़ नेसेसरी फॉर द इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट. किसके लिए ज़रूरी होता है. नेसेसरी फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. या जब हम डाइजेशन पे अभी आएंगे तब उसमें इसको डिटेल में करेंगे बेटा. सेकंड फंक्शन जो इसका आता है बच्चा कि सेकंड फंक्शन लीवर का क्या है, तो वो है बेटा इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन. ठीक है. तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है, दो इसके लिए एक हार्मोन की ज़रूरत होती है दैट इज़ कॉल्ड एज इंसुलिन. बट दिस प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ द ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, दिस प्रोसेस अकर इन द लिवर. ये लिवर में चलता है बेटा. ठीक है. और वो ग्लाइकोजन को स्टोर कर लेते हैं. ठीक है बच्चा. अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ आते हैं कि ये तो हो गया जिसको क्या कहा जाता है. इसको कहा जाता है ग्लाइकोजेनेसिस. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजेनेसिस. तो मैं सेकेंड फंक्शन बोलती हूँ कि सेकेंड फंक्शन इज ग्लाइकोजेनेसिस. थर्ड फंक्शन इसी से ही रिलेटेड एक वर्ड होता है दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजिनोलाइसिस. ओके. देखो डिफरेंस, ये ग्लाइकोजेनेसिस है, दो फंक्शन से बना है, ग्लाइको और जेनेसिस. ये बना है बेटा ग्लाइकोजिनो या ग्लाइकोजन और लाइसिस से. ठीक है. तो ग्लाइकोजन और लाइसिस से दो वर्ड से बना है. तो इसका मतलब हुआ लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन. तो दैट इज कन्वर्जन ऑफ या दैट इज व्हेन ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज. अब कब कन्वर्ट होगा बच्चा. तो ये जब कन्वर्ट होगा व्हेन एवर आर बॉडी रिक्वायर ग्लूकोज, जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की ज़रूरत होएगी. तो ग्लाइकोजन जो है वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजिनोलाइसिस. फोर्थ प्रोसेस भी इसी से ही रिलेटेड होता है, इसी तरह से ही नेम है, दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोनियोजेनेसिस. ग्लाइकोनियोजेनेसिस. ये बेटा ग्लाइकोनियोजेनेसिस जो है या ग्लूकोनियोजेनेसिस, आई शुड से ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये तीन वर्ड से मिलके बना है बच्चा. ग्लूको से नियो और जेनेसिस. ग्लूको तो यू नो इट इज़ ग्लूकोज. नियो मीन्स होता है न्यू और जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन. तो बच्चा यहाँ एट दिस पॉइंट यहाँ पे ग्लूकोज जो बन रहा है वो किससे बन रहा है बेटा, ग्लाइकोजन से जो ऑलरेडी स्टोर्ड है. लेकिन यहाँ पर क्या होगा इस प्रोसेस में, व्हाट अकर इन दिस प्रोसेस. तो इस प्रोसेस के अंदर जो होता है बेटा वो होता है कि ग्लूकोज फॉर्म्ड फ्रॉम एनी अदर सब्सटेंस. अब यहाँ पे अदर सब्सटेंस मीन्स दैट इज आइदर फ्रॉम फैट और
प्रोटीन और फैट से अगर ग्लूकोज बन रहा है तो उसको हम कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो दैट इज़ ऑल्सो डन बाय द लीवर। तो ये तो सारा हो गया कि लीवर जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है वो हमारी बॉडी में ग्लूकोज के अमाउंट को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट होता है, और क्या स्टोर करता है बेटा? स्टोर फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन। तो बच्चा विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये जो 4 विटामिन है ए, डी, ई और के, दीज विटामिन्स आर फैट सॉल्युबल। इफ वी टेक इट इन एक्सेस अमाउंट, है ना, इफ दीज विटामिन टेकन इन एक्सेस अमाउंट, अगर हम लोग कभी ज़्यादा ले लेते हैं, जैसे सपोज यू पीपल नाउ डेज ईटिंग मोर अमाउंट ऑफ मैंगोज, इट मीन्स यू आर टेकिंग मोर अमाउंट ऑफ विटामिन ए। तो जो एक्सेस अमाउंट में हमने विटामिन लिया है, दैट स्टोर्ड इन लिवर। एक और चीज़ याद रखना आप यहाँ पे, वो क्या चीज़ याद रखनी है आपको? वो ये याद रखना है बच्चा कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी, ये दोनों कैसे हैं बच्चा? ये दीज आर वाटर सॉल्युबल, सो दीज कैन नॉट स्टोर इन आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते। दैट्स वाई वी हैव टू टेक रेगुलरली इन आवर डाइट। हम लोगों को वाटर सॉल्युबल विटामिन रेगुलरली डाइट में लेने होते हैं, जबकि फैट सॉल्युबल अगर हम लोग लेते हैं तो दे कैन बी स्टोर्ड। ओके बच्चा। नेक्स्ट आता है 6th, इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन। एम्ब्रियोनिक कंडीशन liver do the production of blood, or you can say RBCs in fetus। fetus मतलब एम्ब्रियो में वो RBCs का प्रोडक्शन करता है। ओके बच्चा। नेक्स्ट आता है 7th कि दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अब आप फिर वापस से ये मत सोचना कि कोलेस्ट्रॉल तो हार्मफुल है तो लीवर तो ये तो हार्मफुल चीज़ बनाएगा। नहीं बेटा, कोलेस्ट्रॉल इज़ नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ सर्टेन हॉर्मोन्स ऑल्सो, है ना। तो प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एज वेल एज ट्राइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड्स, उनके प्रोडक्शन के लिए भी लीवर रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चा। 8th अगर हम लिख लेते हैं कि और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चा, तो यूजुअली विटामिन ए सिंथेसाइज्ड फ्रॉम बीटा कैरोटीन। जब आप कैरेट खाते हो तो उसमें, या येलो फ्रूट्स खाते हो, तो दैट कंटेन बीटा कैरोटीन। ये बीटा कैरोटीन विटामिन ए में कन्वर्ट होता है, और वो कहाँ कन्वर्ट होगा बच्चा? इन लिवर। किधर कन्वर्ट होगा? लिवर में। हम लोग लिवर के ही फंक्शन कर रहे हैं बच्चा। नेक्स्ट थिंग आता है कि जब हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन होता है ना, जैसे हम कहें कि फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन के लिए इट स्टोर आयरन। तो लिवर स्टोर्स आयरन एंड यूज्ड इट during the processing of हीमोग्लोबिन की जब प्रोसेसिंग चलती है तो बच्चा ये उस आयरन को यूटिलाइज कर लेता है। ओके बच्चा। नेक्स्ट थिंग आता है बेटा कि
यूजुअली हम ये कह सकते हैं कि 10th पार्ट अगर हम लोग लें तो इट इज़ लिवर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंजियोटेंसिनोजन। तो लिवर प्रोड्यूसेस एंजियोटेंसिनोजन। अब ये वाला वर्ड आप लोगों के लिए न्यू है बेटा, एंजियोटेंसिनोजन, है ना। ये हम लोग जब एक्सक्रीशन वाला चैप्टर करेंगे उस टाइम में करेंगे। अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये जो एंजियोटेंसिनोजन है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ऑस्मो रेगुलेशन। ये हमारी बॉडी में वाटर और मिनरल के बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट प्रोसेस आता है बच्चा, ये तो हमने कल जब एनाटमी कर रहे थे तब हमने एक सेल्स का नाम लिया था बेटा, कुफर सेल्स, जिसमें मैंने आपको बताया था दीज आर फैगोसाइटिक इन एक्शन। है ना बच्चा। तो जब ये फैगोसाइटिक इन एक्शन है तो नेचुरली इट प्रोटेक्ट कौन बच्चा, लिवर प्रोटेक्ट, और यू कैन से द कुफर सेल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है बच्चा। तो ये कुछ इस तरह के फंक्शन है। एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन आ जाता है बच्चा, जो आता है दैट इज़ बिकॉज आई टोल्ड यू कि अमोनिया जो होता है हमारी बॉडी में, जब भी प्रोटीन का एसिमिलेशन होता है तो उसमें अमोनिया रिलीज़ होता है। तो अमोनिया जो है बच्चा, अमोनिया इज़ हाईली टॉक्सिक। अमोनिया बहुत टॉक्सिक होता है, ठीक है, बहुत हाईली टॉक्सिक है। सो इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड। तो इन द लिवर, इन लिवर ammonia is converted into urea, and that process is called as, or that cycle is called as ornithine cycle. बहुत important question आता है बच्चा कि which cycle is responsible for converting the ammonia into urea, तो that is the ornithine cycle। तो ornithine cycle जो होती है बच्चा, जिसको हम कह देते हैं कि यूरिया साइकिल भी कह सकते हैं, तो ये अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर रही है, इट इज़ कन्वर्टिंग द अमोनिया इनटू यूरिया। तो दीज आर द सर्टेन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लिवर। वैसे तो बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन ये फंक्शंस हैं जो मोस्टली पूछ लिए जाते हैं। अब हम लोग आते हैं बच्चा नेक्स्ट, डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो नेक्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड जो हम लोग स्टडी करेंगे बच्चा, वो करेंगे पैनक्रियास। ओके।